आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका राष्ट्रपति का, जहां गाजा पट्टी के रास्ते इजराइल में घुसकर हमास के लड़ाकों का कत्लेआम मचाना, 1200 लोगों की हत्या करना और करीब 250 लोगों को बंधक बनाने की घटना को 1 साल हो गया है। ये सब पिछले साल 7 अक्टूबर को हुआ था। जवाब में इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया और कसम खाई कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होता तब तक लड़ाई जारी होगी। इजराइल और हमास की इस जंग में जब तक 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल का दावा है कि इस जंग में उसने हमास के हजारों लड़ाकों को मार गिराया। उसने गाजा में हमास के सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने का दावा भी किया है। इस 1 साल में जंग सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि ईरान, लेबनान, यानी कि यमन, इराक और सीरिया तक भी इसकी आग पहुंची। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कई हफ्तों से इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। ईरान और इजरायल के बीच काफी तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। भारत विरोधी रुख अपनाकर सत्ता में आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हाल के महीने में यानी कि भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़ू इसी क्रम में 4 दिवसीय दौरे पर रविवार को भारत पहुंचे। भारत पहुंचने के बाद एक इंटरव्यू में मुइज़ू ने चीन के संदर्भ में भारत मालदीव रिश्तों पर अहम बात की है। उन्होंने कहा कि मालदीव कभी ऐसा यानी कि कुछ ऐसा नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा। मुइज़ू ने कहा कि भारत मालदीव का एक मूल्यवान साझेदार और दोस्त है और ये संबंध आपसी सहमत और साझा हितों पर आधारित है। उन्होंने ये भी कहा कि मालदीव भारत के साथ मजबूत और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा और क्षेत्र स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को वामपंथी यानी कि उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री ने की थी और कहा कि नक्सल एरिया में इसके खात्मे के लिए अंतिम प्रहार किया जाएगा और हम 2026 नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। अगर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना है तो नक्सलवाद को खत्म करना होगा। वहीं इस बैठक में बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो वहीं आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री की जगह बैठक में उनके प्रतिनिधि के रूप में मंत्रियों ने हिस्सा लिया। उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर सोमवार को मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कानून व्यवस्था की बैठक में उन्होंने कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब और संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों और साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हर मत संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए। महापुरुषों के लिए हर नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, महापुरुषों, देवी देवताओं, संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अभद्रता करेगा या अभद्र टिप्पणी करेगा, तो उसे कानून के दायरे में लाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
कांग्रेस की न्याय यात्रा 23 अक्टूबर से दिल्ली से शुरू होगी। जी हां, इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हिस्सा ले सकते हैं। त्योहारों के मद्देनजर ये यात्रा 4 चरणों में शुरू होगी, जो 23 अक्टूबर से शुरू होकर 28 नवंबर को समाप्त होगी। कांग्रेस न्याय यात्रा के पहले चरण के तहत ये यात्रा 23 से 28 अक्टूबर तक होगी। इसके बाद 4 से 10 नवंबर, फिर 12 से 18 नवंबर और आखिरी चरण में 20 से 28 नवंबर तक ये यात्रा होगी। कांग्रेस न्याय यात्रा के दौरान पार्टी दिल्ली में बीजेपी के 3 बार से जीत रहे सांसदों की असफलता को मुद्दा बनाएगी। कांग्रेस दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार के समय को याद दिलाते हुए मोदी सरकार, उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के झगड़ों पर भी हमलावर होगी।